आओ बच्चों, एक कहानी सुनो। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह ने अपने महल के बाहर एक खूबसूरत घर बनाया था। इस घर में एक बहुत बड़ा दालान था। दालान में बहुत से जानवर रहते थे। वो जानवर सुबह से शाम तक काम करते थे। काम करने की शर्त ये थी कि बादशाह की मलका खुद खाना पका कर इन्हें दोपहर को खिलाया करे। लेकिन मलका बड़े सुस्त औरत थी। हर रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। कभी कभी ऐसा भी होता कि वो सिरे से खाना ही ना पकाती और सब जानवर भूखे रह जाते। एक दिन ऐसा हुआ, मलका ने खाना पकाने में देर कर दी। जानवर काम करते करते थक गए और भूख से निढाल हो रहे थे। सब बादशाह के पास शिकायत करने चले गए। बादशाह ने मलका को बुलाकर डांटा और कहा कि ये जानवर बेचारे दिन भर काम करते करते थक जाते हैं और तुम जरा भी इनका ख्याल नहीं करती। बुरी बात है। इस पर मलका नाराज हो गई और महल छोड़कर चली गई। शहर से दूर एक सराय में रूठ कर बैठ गई। उधर बादशाह और जानवरों को मलका के रूठ कर चले जाने का बड़ा अफसोस हुआ। मलका के बगैर उदास थे, काम में इनका जी नहीं लगता था। आखिर वो सब के सब मिलकर बैठे और मशवरा करने लगे कि किस तरह मलका को वापस लाना चाहिए। सलाह ठहरी कि पहले चिड़िया को भेजा जाए। चिड़िया ने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। उड़ती गई यहाँ तक के सराय की दीवार पर जाकर बैठ गई और मलका से कहा, मलका साहिबा, आप नाराज ना हो। हम आपको किस तरह की तकलीफ नहीं देंगे। खुद ही खाने का बंदोबस्त कर लेंगे। आए महल को चलें। मलका ने कहा, भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। चिड़िया बेचारी गम की मारी लौट आई। जानवरों ने जब ये सुना कि चिड़िया नाकाम लौट कर आई है तो उन्होंने फैसला किया कि अब बिल्ली को भेजते हैं। बिल्ली रवाना हो गई। चलती गई यहाँ तक के सराय में दाखिल हुई। मलका को बड़े अदब से सलाम किया और कहा, प्यारी मलका, हमने अपने मनमोहनी चिड़िया को भेजा। इसने बड़ी चैं की, आप नहीं मानी। आइए घर चलें। मैं वादा करती हूँ कि आपसे खाना नहीं मांगूंगी। अपने खाने का खुद ही इंतजाम कर लूंगी। मलका ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बिल्ली बेचारी फिर मायूस होकर वापस आ गई। अब चूहिया उठी। उसने भी जाकर अदब से सलाम किया। फिर कहा, चिड़िया ने चैं किया, आप नहीं मानी। बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं करती आई, आपने इनकार कर दिया। अब मैं आई हूँ, तशरीफ ले चलिए। मैं अपने नरम और नाजुक दुम से आपको पंखा झोलूंगी। लेकिन मलका फिर भी ना मानी। अब कौवे की बारी आई। वो तेजी से उड़ा और कौए करता सराय में मलका के पास पहुंचा और कहा, मलका हुजूर, चिड़िया ने चैं की, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की, चुहिया ने दुम हिलाई, आप फिर भी नहीं मानी। आइए मेरे साथ आइए। मलका ने फिर इनकार कर दिया। अब गधे ने अपना प्लान उठाया और बड़े नाज नखरे से उछलता कूदता नाचता ढिंचू करता साए में जा पहुंचा और मलका को पहले बहुत ही अदब से सलाम किया। फिर कहा, चिड़िया ने चैं की, आप नहीं मानी। बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की, आप नहीं मानी। चुहिया ने दुम हिलाई, आप नहीं मानी। कौवे ने कौए की, आप नहीं आई। अब मैं ये नरम प्लान लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए इस पर बैठिए और घर तशरीफ ले चलिए। लेकिन मलका ने फिर जाने से इनकार कर दिया। अब तो सब जानवर बहुत परेशान हुए। एक बार भी सब मिलकर फिर बैठे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। इनमें ऊंट मौजूद था। उसने कहा, मैं चलता हूँ। देखिए मलका कैसे घर नहीं आती। वो उठा और अपने गले में घंटी लटकाई और घंटों घुन बांधे और छम करता सराय की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर मलका के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, मलका साहिबा, चिड़िया ने चैं की, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की, चुहिया ने दुम हिलाई, कौवे ने काएं की,
गधा पलान लेकर आया, आप नहीं मानी, अब मैं हाजिर हुआ हूँ, मैं आपसे खाना नहीं मांगता, मैं आपकी वैसे ही खिदमत करने वाला हूँ, आइए घर चलिए। मलका ने सर झुका लिया और सोचने लगी, बेशक ऊँट बड़े काम का जानवर है, दिन रात चलता रहता है, थकने का काम नहीं लेता, दिन रात चलता रहता है और थकने का नाम नहीं लेता, कई दिन तक खाए और पिए बगैर जिंदा रह सकता है, इसके बालों से कंबल और कालीन और गर्म कपड़े बनते हैं, ये तो बड़ा नेक जानवर है, इसका कहा जरूर मानना चाहिए। और फिर मलका ऊँट पर बैठी और घर आ गई। वहाँ सब जानवरों ने मलका का इस्तकबाल किया और मलका ने सबको गले लगाया और प्यार किया। चिड़िया को ऊँट की गर्दन पर बैठकर चहचहाने लगी, चुईया उसकी दुम पकड़कर लटक गई, बिल्ली वहाँ हाथ में लिए चलने लगी, ऊँट उछलता नाचता चला जाता था, पीछे बादशाह और मलका अपने प्यारे जानवरों का खाना उठाए चले आ रहे थे। वाह मियाँ ऊँट, क्या कहने तुम्हारे, बड़ी बात है।